राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक माने जाने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने हंसते खेलते परिवार के न केवल सबसे बड़े बल्कि जिस पर पूरा परिवार आश्रित था उसको मौत की आगोश में ले लिया और परिवार को वो दर्द दे गया जिसे परिवार शायद ही कभी भुला सके। मृतक की पहचान करीब 45 साल के रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी स्थित विजय विहार में रहते थे। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते करीब 1.5 से 2 महीने पहले ही परिवार यहां पर रहने आया था और कई वर्षों से मृतक रमेश कैब चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक रमेश के बेटे रविंद्र ने बताया कि उनके पिता अकेले परिवार का खर्चा चलाते थे। रविंद्र ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस हादसे के लिए न्यायिक जांच की भी मांग की है और सरकार से इसके लिए उचित मुआवजे की भी मांग की है। नाम रविंद्र। क्या कुछ घटना हुई है, कैसे आपको जानकारी मिली? सर, मुझे सुबह 8:30 बजे जानकारी मिली है इस चीज़ की कि मेरे फादर चक्कर खा के गिर गए हैं एयरपोर्ट पे, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ये भी नहीं बताया गया कि ये ऐसा हादसा हो गया। हम तुरंत निकले फिर घर की ओर, वो फादर की ओर, कि चलो उन्हें देखने के लिए। पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, उसने बोला कि वो ग्रेटर नोएडा में है। वो ग्रेटर नोएडा से आया, तो आने के बाद फिर हम तुरंत गए। तो तुरंत जाने के बाद एयरपोर्ट पे गए तो पुलिस वाले मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हो। हमने बोला कि यहाँ पे कोई चक्कर खा के गिर गया था, तो उसका बेटा हूँ मैं। तो वहाँ तुरंत फिर पुलिस वाले ने हमारा हाथ पकड़ा और जाके थाने में बैठा दिया। थाने में बैठाने के बाद बैठे रहे, हम पूछते रहे कि कहाँ हैं, क्या हुआ, कैसे हैं पापा, हॉस्पिटल ही बता दो, हम खुद चले जाते हैं। ना कोई रिस्पॉन्स, ना कुछ। 4 बजे तक बैठे रहे। 4 बजे के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठाया रखा। वहाँ भी बैठाने के बाद बोला कि कल आ जाना, पोस्टमार्टम होगा तो अपने फादर की वो ले जाना बॉडी। तो हमने पूछा कि शक्ल तो दिखा, तो शक्ल भी दिखाने के लिए मना कर दिया उन्होंने कि किसी को नहीं मिलेगी। अब सर, इस चीज़ का लापरवाही है ये तो एयरपोर्ट की। अब इस चीज़ की तो जांच होनी चाहिए सर। जिम्मेदार तो सरकार को मानते हैं कि इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे ही वीआईपी लोग भी सब जाते हैं। आजकल उनके साथ हादसा हो जाता है ऐसा, तो सर क्या होता? किसी ने, प्रशासन के अधिकारी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी व्यक्ति ने आपसे बातचीत की हो, कोई आश्वासन दिया हो? हमारे साथ कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं। सुबह से हम ऐसे ही भटक रहे हैं। वो कमाने वाले परिवार में थे, उनके बाद घर में कौन कौन है और किस तरीके से पालन? सर, घर में कमाने के लिए सिर्फ अभी फादर थे जो एक्सपायर हो चुके हैं। उनके बाद तो हम पढ़ ही रहे थे। वो भी भाई कभी कदार गाड़ी चला लेता था, वरना हम घर ही पे मेंबर थे। 2 भाई और 2 बहनें। बहनों की शादी नहीं हुई है। पूरा परिवार पूरी तरह से निर्भर था। अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं अथॉरिटी की ओर से, क्या अपेक्षा है? सर, अथॉरिटी की ओर से तो मुआवजे की वो कर सकते हैं, पर ये जांच होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये लापरवाही है बिल्कुल। ऐसे बैठाया रखा है, ना कोई रिस्पॉन्स ना कुछ। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि इतनी बड़ी घटना घट के उसके बावजूद भी आपको पुलिस से लेकर के प्रशासन के लोग भी परेशान करते रहे? ये तो वो तो कर ही रहे थे सर। एयरपोर्ट के लोग मिले थे, वो भी दबाने की सोच रहे थे कि दब जाएंगे ये, कि यहीं रफा दफा कर देंगे। सर, कुछ भी सुबह से हो गया, सुबह से ना कोई रिस्पॉन्स ना कुछ। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक या कोई जांच? कुछ भी नहीं। अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी मांग तो मुआवजे की मांग करते हैं और सरकारी नौकरी की मांग करते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे से मृतक परिवार में रमेश कुमार के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। मृतक की मौत के बाद न केवल परिवार के गुजारा कैसे होगा यह एक बड़ा सवाल है, बल्कि मृतक की दोनों बेटियों का विवाह कैसे होगा अब ये भी परिवार सोचने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि परिवार के गार्जियन की मौत के बाद परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उस पर तुर्रा यह है कि मृतक के बेटे रविंद्र ने बताया कि जब सुबह उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उसके बाद भी प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिला। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी किसी ने कोई भी संपर्क अभी तक नहीं किया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? आखिर किसके ऊपर एक मौत की जवाबदेही तय होगी? इन सब सवालों के बीच इस हादसे ने एक परिवार को भी कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है। सोनू कुमार गोस्वामी, हमारे को आज दोपहर को पता चला था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्राइवर की डेथ हो चुकी है और टैक्सी में। उसका फिर मैंने अपने ग्रुप में डाल करके उसका फ़ोटो मंगाया। फिर यहाँ पर मैंने पता किया, यहाँ सारे न्यूज़ चैनल वाले घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे दिन में, आज पूरे दिन परेशान रहे। फिर पता शाम को चला है कि यहाँ पर डेथ हुई है। तो उसके परिवार में वही एक आदमी कमाने वाला था। उसके घर में 2 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, जो कि एक बेटा अभी कुछ ही दिनों से कैब चलाने लगा है, एक बेटा पढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये शर्मसार है, समझे ना। इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही जिम्मेवार होना चाहिए। क्यों कि इसमें ये तो एक गरीब मारा गया है, कोई उद्योगपति भी मारा जा सकता था, कोई पब्लिक का आदमी, कोई अफसर भी मारा जा सकता था। तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो लापरवाही हुई है ये बिल्कुल शर्मसार है। और हम चाहते हैं कि इस गरीब के लिए कुछ ना कुछ हो। मकान किराए का है, बेटियां दोनों जवान हैं, शादी कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों के लिए जो ना, आप खुद ही समझदार हैं कि क्या होना चाहिए। अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार इस टाइम गमगीन है, सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि अभी किसी की शादी नहीं हुई है। तो हम तो समाज सेवक आदमी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हो सकता है कि नौकरी मिल जाए, कोशिश ये करेंगे। और अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट तक जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर एयरपोर्ट की तरफ से इनको अगर वो नहीं मिली तो। मेरा नाम संजय पहलवान। ये आज जिस प्रकार जो हादसा हुआ है जी, कैसे देखते क्या बस ये तो बड़ी दुखद की वो है इस टाइम। जो मेरे छोटे भाई सोनू गोस्वामी और जावेद, बड़े भाई मेरे जावेद सलमानी भाई ने जो कहा है, परिवार इस टाइम बहुत ज़्यादा सदमे में है। मैं बस यही कह सकता हूँ सरकार से कि परिवार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, परिवार की बस मदद करी जाए। घर में बस एक वही था कमाने वाला और कोई है नहीं। एक बार आप सब परिवार से भी मिल के देखें तो आपको पता लगेगा इसमें क्या है क्या नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जावेद सईद सलमानी। जो आज सुबह हादसा हुआ है आईजीआई एयरपोर्ट पे, तो कैसे किस तरह देखते हैं? जैसे कि ये टर्मिनल 1 पे हादसा हुआ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो ये हादसा हुआ ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है। भाई यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और यहाँ पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये प्रशासन का काम है। और मैं समझता हूँ कि जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ज़िम्मेदार है इसके लिए। और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी अभी तक किसी की तरफ से कोई परिवार को सांत्वना नहीं दी गई है। ये बड़ी शर्मसार है। आप लोग यहाँ पे पहुँचे, मीडिया वाले, परिवार पुलिस से गुहार लगाता रहा, पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। तो हमारी बस इतनी गुजारिश है कि इस परिवार की सहायता की जाए।